नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर क्विज में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्विज है। अगर आपने हमारा फर्स्ट क्विज नहीं देखा है तो आप हमारे जो टेलीग्राम है उसमें जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको अभी तक की हमारी सभी जो PDF है वो मिल जाएंगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक वाले बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ऑप्शन हमारे कोविड-19, चेचक, क्षय रोग, अस्थमा या गोइटर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चेचक। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने जो चेचक बीमारी के उन्मूलन की जो 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये बीमारी कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चेचक। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने चेचक के उन्मूलन की जो 40वीं वर्षगांठ है पर एक जो है डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है हमारा, किस पोर्टल को हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे विनर, कॉन्क्यूरर, विक्टोरियस, चैंपियंस या लीडर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, चैंपियंस। तो जो चैंपियंस पोर्टल को हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने भोपाल में भारत की पहली FIR ये योजना शुरू की है? तो ऑप्शन हमारे हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या नागालैंड। तो जो ये FIR जो योजना है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो सरकार है इसने भोपाल में भारत की पहली FIR आपके द्वार नाम से जो ये योजना है ये शुरू की है। कि कौन इस योजना क्या नाम है? FIR आपके द्वार योजना। और ये किस सरकार ने जारी किया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है? तो किस राज्य ने जो है सभी जो होम डिलीवरी है इस सेवा के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन हमारे महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, उत्तर प्रदेश ने, पंजाब ने या हरियाणा ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, गुजरात। तो जो गुजरात की सरकार है इसने जो सभी होम डिलीवरी की जो सेवाएं हैं उसके लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। तो जो गुजरात सरकार है इसने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए जो डिजिटल भुगतान को ये अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, आपको पता ही है जो अब जो ये कोरोना वायरस कोविड-19 नाम से जो ये बीमारी चली हुई है और इसके कारण जो है भारी जो है हानि भी उठानी पड़ रही है। तो इसके कारण जो है जो सरकार है इसने जो अहमदाबाद है इसमें सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए जो डिजिटल भुगतान है उसको अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा, फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप भारत 2020 भारत जो है 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण किस साल तक के लिए जो स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन हमारे 2025, 24, 23, 22 या 21। तो जो ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप
जो भारत 2020 को कोरोना वायरस की महामारी के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो ये जो है 2021 के लिए स्थगित कर दिया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई 2021। तो ये जो फीफा अंडर 17 महिला के विश्व कप जो है कप भारत 2020 कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 के लिए स्थगित कर दिया है। तो अब जो है 2021 तक इसको जो है रोक दिया गया है। तो जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फीफा जो है कंट्रीफेशन कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ने 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 से भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज द लव के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑप्शन हमारे लीजा मिनेली, बेटी राइट, विली नेल्सन, स्मोकी रॉबिन्सन या सैम फिलिप्स। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, बेटी राइट। तो जो सर्वश्रेष्ठ गीत है वेयर इज द लव के लिए इनको जो है ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका नाम बेटी राइट है और इनका जो हाल ही में निधन हो गया है। तो ग्रैमी पुरस्कार विजेता सोल सिंगर बेटी राइट का जो निधन हो गया है और उनका असली नाम बेसी रेजिना नॉरिस था। वह R&B, रिदम एंड ब्लूज जो गायक, गीतकार और बैकग्राउंड गायक थी। उन्हें 23 साल की उम्र में उनके जब वेयर इज़ द लव गीत को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए अपना जो है ये पहला ग्रैमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हमारा, उस देश का नाम बताइए जो कोरोना वायरस महामारी से फ्री होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया। तो जो कोरोना वायरस है इससे ये जो महामारी है इससे फ्री होने वाला पहला जो यूरोपीय राष्ट्र है ये कौन सा बना है? तो ऑप्शन हमारे स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया या स्लोवेनिया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई स्लोवेनिया। तो जो ये स्लोवेनिया देश है इसने जो कोरोना वायरस ये जो महामारी फैली हुई है से फ्री होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। अर्थात जो ये कोरोना वायरस जो महामारी फैली हुई है इससे पूर्ण रूप से जो फ्री होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया जो अपने कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जो प्रथम होता है वो अपने आप में जो है महत्वपूर्ण होता है। तो जो अब ये महामारी फैली हुई है इसमें जो स्लोवेनिया ने अपने आप को जो है कोरोना से मुक्त कर लिया है। तो ये पहला राष्ट्र बना है यूरोप का। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है इसको अच्छे से याद करना है और आने वाले एग्जाम में जो है इसके आने की संभावना जो है रहेगी। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मैत्री समृद्धि योजना शुरू किया है? तो ये जो योजना है किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन हमारे केरल ने, तमिलनाडु ने, नागालैंड ने, पश्चिम बंगाल ने या असम ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जो ये पश्चिम बंगाल की सरकार है इसने 6 जिलों की जो 50,000 एकड़ बंजर भूमि है इसका उपयोग करने के लिए जो मैत्री समृद्धि योजना जो है ये शुरू की है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए जो मातृ समृद्धि योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा, विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत के लिए कितनी राशि के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो ऑप्शन हमारे 3 बिलियन, 2.5 बिलियन, 2.0 बिलियन, 1.5 बिलियन या 1.0 बिलियन। तो जो विश्व बैंक है इसने कोविड-19 में महामारी के मद्देनज़र भारत के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई 1 बिलियन। तो विश्व बैंक ने जो कोविड-19 महामारी को जो देखते हुए भारत को
जो है राहत सुरक्षा पैकेज के रूप में जो है 1 बिलियन की जो है राशि देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे 12 मई, 13 मई, 14 मई, 15 मई या 16 मई। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 12 मई। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसको जो सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर शुरू किया गया है ताकि सरकारी खरीदारों को बाजार पहुंच के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान किया जा सके? तो ऑप्शन हमारे सार्स कलेक्शन, रूरल कलेक्शन, सार्स इंटीग्रेशन, रूरल इंटीग्रेशन या ऑप्शन ई द GEM कलेक्शन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए द सार्स कलेक्शन। तो जो द सर्च कलेक्शन को सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर शुरू किया गया ताकि सरकारी खरीदारों को बाजार पहुंच के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह है ये प्रदान किया जा सके। तो सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर जो सर्च संग्रह ये शुरू किया गया है ताकि सरकारी खरीदारों को बाजार पहुंच के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा, हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 5 मई को, 4 मई को, 6 मई को, 3 मई को या 1 मई को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 3 मई। तो हर साल जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल वाले आइकॉन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो ऑप्शन हमारे यूनिफाइंग आवर वॉइसेस फॉर बर्ड कंजर्वेशन, प्रोटेक्ट बर्ड्स, बी द सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, देयर फ्यूचर इज आवर फ्यूचर, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ड्स, एनर्जी मेक इट बर्ड फ्रेंडली। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का जो विषय है ये है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 में जो वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे 2020 की जो थीम है ये बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सहकारी बैंक का बैंकिंग बिजनेस का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है? तो ये कौन सा सहकारी बैंक है जिसका जो लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है? तो ऑप्शन हमारे अभ्युदय बैंक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, भारतीय सहकारी बैंक मुंबई लिमिटेड, CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड या ग्रेटर बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो जो CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है को सहकारी बैंक का जो है बैंकिंग बिजनेस का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है RBI, इसने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जो CKP है कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई इसका जो लाइसेंस है ये रद्द कर दिया है। नेक्स्ट हमारा हैंड हाइजीन डे 2020 का जो थीम है ये क्या है? तो ऑप्शन हमारे सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, सेव लाइव्स क्लीन योर फेस, सेव लाइव्स टेक बाथ, सेव लाइव्स वॉश योर फेस या सेव लाइव्स वॉश योर हैंड्स। तो जो हैंड हाइजीन डे 2020 की थीम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है
सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो अब ये महामारी चली हुई है, इसके लिए इसको देखते हुए जो आगामी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं इसमें जो है इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इसकी आने की जो है अधिक संभावना रहेगी। कि हैंड हाइजीन डे 2020 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। तो हैंड हाइजीन डे 2020 अभियान की थीम सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स या सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ऑप्शन हमारे आदिल अब्दुल मेहदी, मुस्तफ़ा अल कदीमी, हिकमत सुलेमान, नाजी सकत या सालिह जाब। तो जो इराक के नए प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो इराक के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ये इनका नाम है मुस्तफ़ा अल कदीमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो जो इराक है इसके पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी नए इराकी प्रधानमंत्री बन गए हैं, और पूर्व पीएम आदिल अब्दुल मेहदी ने जो पिछले साल नवंबर में इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से निम्नलिखित में से किस गैस के लीक होने के कारण हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट में जो है त्रासदी हुई है। तो ऑप्शन है हमारे अर्सिन गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, स्ट्रीन गैस, हाइड्रोजन साइनाइड गैस या फॉस्फीन गैस। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी स्ट्रीन गैस। तो जो स्ट्रीन गैस है इसके लीक होने के कारण आंध्र प्रदेश का जो विशाखापत्तनम है इसमें एलजी ये पॉलीमर इस प्लांट में जो है त्रासदी हुई है, जिसके कारण जो है बहुत भारी जो है नुकसान हुआ है। और दोस्तों ये जो है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो पहले भोपाल त्रासदी हुई थी उसके बाद जो है दूसरे नंबर की जो है गैस त्रासदी है, और उसके जो क्वेश्चन अभी तक जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो दोस्तों इसके भी जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो आपको अच्छे से याद करना है कि जो आंध्र प्रदेश है कि विशाखापत्तनम में एलपीजी जो पॉलीमर में जो एक गैस त्रासदी हुई थी उस गैस का क्या नाम है, तो ये गैस है स्ट्रीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का निर्णय लिया है। तो कौन सा देश है जिसने अपनी जो मुद्रा है इसका नाम तोमान रखने की घोषणा किया है। तो ऑप्शन हमारे कतर ने, यूएई ने, ओमान ने, ईरान ने या इराक ने। तो ये कौन सा देश है जिसने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने की घोषणा किया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ईरान। तो जो ईरान देश है इसने हाल ही में अपनी जो मुद्रा है इसका नाम बदलकर तोमान रखने की जो निर्णय किया है। तो ईरान सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान जो है रखने की जो है निर्णय लिया है। बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से तोमन में बदला जा रहा है, जो 10,000 रियाल्स के बराबर है। तो दोस्तों इसकी जो पहले मुद्रा थी ये रियाल थी, और इसको जो अभी ये तोमान में जो बदल रहा है जो 10,000 रियाल्स के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा जो है शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया है, ऑप्शन हमारे ऑपरेशन वुडरोज, समुद्र पवन, ऑपरेशन कम होम, समुद्र वापसी या समुद्र सेतु।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई समुद्र सेतु। तो जो कोविड-19 महामारी के कारण जो भारतीय विदेश में फंसे रह गए थे उन्हें जो अपने देश भारत में लेकर आने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा जो है एक अभियान चलाया गया है और उस ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु। तो कोविड-19 महामारी के बीच विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा जो है समुद्र सेतु नाम का जो एक अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा इनमें से किस भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक किन्हें बनाया गया है। ऑप्शन हमारे तरुण रॉय, सुकुमार शंकर, वीपी सिंह, वी श्रीधर या तरुण बजाज। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई तरुण बजाज। तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का जो नया अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है। तो ये बनाया गया है तरुण बजाज को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई तरुण बजाज। तो आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बने हैं और इनकी नियुक्ति की पुष्टि भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे डेली करंट अफेयर क्विज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।